नमस्कार साथियों आरएएस नई भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है। तो आरएएस न्यू वैकेंसी 2024 के बारे में जितनी भी जानकारी है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। योग्यता क्या है, आयु सीमा क्या है, आवेदन अवधि, आवेदन प्रक्रिया, परीक्षा पैटर्न, सिलेबस, फाइनल ईयर में क्या फॉर्म भर सकते हैं, क्या आप अगर फॉर्म फाइनल ईयर में हो तो आप क्या इसका फॉर्म भर सकते हैं, वो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, तो अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले बात करते हैं अपन कुल पद की। तो दोस्तों इसके अंदर जो टोटल वैकेंसी है, टोटल पोस्ट है, वो टोटल पोस्ट है वो 733 है। 733 के अंदर जो 346 है वो राज्य सेवाओं के पद हैं और जो 387 है ये अधीनस्थ सेवाओं के पद है। ठीक है, अब अधीनस्थ सेवाओं में क्या होती है कि L10 तक, ठीक है, लेवल 10 तक की जो पोस्टें होती है वो आपकी अधीनस्थ सेवाओं में आती है, और लेवल 10 से ऊपर यानी कि लेवल 12 और उससे ऊपर की जो पोस्टें आती है ना वो आपके 346 पोस्ट यानी कि राज्य सेवा में आपके इसके अंदर है दोस्तों। ठीक है, तो अलग अलग तरीके की यहाँ पर पोस्टें हैं। आरपीएस, आरएएस से लेकर, आरएएस सारे नहीं होते हैं, उसके अलावा भी अन्य पोस्टें होती है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हैं। अपन बात करें योग्यता की, तो योग्यता इसके अंदर आपको ग्रेजुएट होना अनिवार्य है, यानी कि आप अगर स्नातक कंप्लीट हैं तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अंतिम वर्ष में शामिल हो चुके हैं, यानी कि अभी आपने अंतिम वर्ष की एग्ज़ाम दी है और आपका रिजल्ट नहीं आया है, तो आप इसमें फॉर्म शामिल हो सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। या फिर आप अंतिम वर्ष में हो रहे हैं, ठीक है, अभी आप अंतिम वर्ष में आए हैं, आपने मतलब सेकेंड ईयर की एग्ज़ाम दी है और आप फाइनल ईयर में हैं, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन आपको मुख्य परीक्षा से पहले आपका जो इसका मेन एग्ज़ाम होगा ना, तो मेन एग्ज़ाम से पहले आपको है वो इसकी मतलब वो अनिवार्य है, आपकी जो मार्कशीट आना है ना फाइनल ईयर की, ग्रेजुएशन कंप्लीट होना है वह अनिवार्य है। ठीक है, अब क्या है कि जैसे सरकार ने अभी है वो नया नियम निकाला है कि अगर कोई योग्य नहीं है, योग्यता नहीं रखता है, ठीक है, योग्यता नहीं रखता है, फिर भी अगर वो फॉर्म भर देता है तो उसको है वो अन्य 1 साल तक की आने वाली भर्ती परीक्षाओं से डिबार किया जा सकता है, यानी कि अपराध की श्रेणी में रखा गया है। आप अगर बिना किसी कारण के, बिना योग्यता के अगर आप परीक्षा में शामिल होते हैं तो परीक्षा में व्यवधान उत्पन्न होना माना गया है। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं करें। अगर आप फाइनल ईयर में है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि इसमें साफ साफ कहा गया है कि आप अंतिम वर्ष में हो रहे हैं ना, तो इसका फॉर्म भर सकते हैं। अब इसमें आपकी कोई गलती नहीं है कि मुख्य परीक्षा उसके पहले हो या बाद में हो, ये बात की बात है, लेकिन आप एलिजिबल हैं इस चीज़ के लिए। ठीक है दोस्तों, और मैं बता दूं आपकी इसकी जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम कब होगी, इसकी जो प्री एग्ज़ाम है वो लगभग जून में आपके प्रस्तावित है, मतलब जून में हो सकती है। ठीक है, जून में संभावना है कि आपकी इसकी जो प्री एग्ज़ाम है वो जून में हो सकती है दोस्तों। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट है वो 21 वर्ष है, इसके अंदर एज लिमिट रखी गई है। ठीक है, मिनिमम एज लिमिट 21 वर्ष और अधिकतम है वो 40 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम आयु सीमा में कोई छूट नहीं है, लेकिन अधिकतम आयु सीमा में है वो 5 वर्ष की छूट है। किसके लिए? जो SC ST OBC और नॉन क्रीमिलियर के जो पुरुष हैं ना, उनको 5 वर्ष की छूट है। ठीक है, और जो महिलाएं हैं, जनरल श्रेणी की महिलाएं हैं, उनको 5 वर्ष की छूट है, और SC ST OBC की महिलाएं हैं उनको 10 वर्ष की छूट है। ठीक है, तो इस तरीके से अपर एज लिमिट में छूट है, लोअर एज लिमिट में कोई छूट नहीं है दोस्तों। और हाँ, आपके 1/1/2025 तक आपके है वो 21 वर्ष की कंप्लीट एज हो जानी चाहिए दोस्तों। ठीक है, बात करें आप आवेदन अवधि की, तो आवेदन आप 19 सितंबर से 10 अक्टूबर तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ज़्यादातर परीक्षाओं में 1 महीने का समय मिलता है, लेकिन इसमें है वो कम का समय मिला है, तो आप है 10 अक्टूबर का इंतजार किए बिना आप इसका फॉर्म है वो भर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आवेदन प्रक्रिया की बात करें तो आवेदन प्रक्रिया के लिए सबसे पहले आपको SSO ID पर जाना है। SSO ID में अगर आपने पहले OTR करवा रखा है तो OTR आप डायरेक्ट इसका फॉर्म वहाँ से भर सकते हैं मोबाइल से, और अगर आपने OTR नहीं करवा रखा तो सबसे पहले आप अगर OTR करवाएंगे तो जनरल और क्रीमिलियर में आएंगे आप, तो आपको 600 रुपये देने पड़ेंगे, और अगर आप अन्य कैटेगरीज में आते हैं तो आपको 400 रुपये फीस है वो इसकी देनी पड़ेगी दोस्तों। बात करें अपन परीक्षा पैटर्न की, तो परीक्षा पैटर्न इसके अंदर और परीक्षा सिलेबस क्या होगा दोस्तों, बात करूँ मैं, इसके अंदर है वो 3 स्टेज से गुजरना पड़ता है, 3 चरण होते हैं। सबसे पहले प्री एग्जाम होता है, दूसरा मेन एग्जाम होता है, तीसरा इंटरव्यू होता है। ठीक है, अपन बात करें प्री एग्जाम की, तो प्री एग्जाम में 115 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो 150 क्वेश्चन होते हैं, इसके अंदर 200 मार्क्स का ये पेपर होता है, 3 घंटे का इसमें समय मिलता है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। इसके अंदर सब्जेक्ट क्या पूछा जाता है, एक तो पूछा जाता है आपका GK पूछा जाता है, ठीक है, राजस्थान वर्ल्ड इंडिया GK पूछा जाता है, दूसरा आपका GS पूछा जाता है, जनरल साइंस पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका RAS का जो प्री एग्जाम है उसका है वो पैटर्न है। अपन बात करें मेन एग्जाम की, तो मेन एग्जाम में दोस्तों इसके अंदर 4 पेपर होते हैं, पेपर 1 2 3 4। इसके अंदर GS फर्स्ट, GS सेकंड, GS थर्ड और हिंदी इंग्लिश दोनों। ठीक है,
तो इसकी बात करें अपन तो इसके अंदर टोटल 200 मार्क्स के होते हैं, टोटल 800 मार्क्स का आपका है वो मेन एग्जाम होने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो 800 नंबर का आपका मेन एग्जाम होगा, इसका पर्टिकुलर सिलेबस है, आप बोलेंगे तो मैं आपको सिलेबस प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो आप सिलेबस के हिसाब से है वो तैयारी कर सकते हैं। आगे बात करें अपन परीक्षा पैटर्न और सिलेबस के अंदर इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू है वो 100 नंबर का इंटरव्यू होता है। और जो इंटरव्यू है मैं आपको पहले बताऊं कि जो आपका जो मेन एग्जाम है, मेन एग्जाम में कौन जाएगा, जो 15 गुना, ठीक है। आपके जो प्री एग्ज़ाम होगी, प्री एग्ज़ाम का जो मेरिट लिस्ट निकालेंगे वो टोटल वैकेंसी का 15 गुना स्टूडेंट है, वो इसके अंदर है वो शामिल होने वाले हैं, ठीक है, मेन एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं। और यहाँ पर बैठने वाले हैं, यहाँ पर जो प्रत्येक पेपर में आपको है वो मिनिमम 10% प्रत्येक पेपर में होने चाहिए, और एग्रीगेट चारों पेपरों में कम से कम 15% है वो आपके अंक है वो आने चाहिए दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में फिर यहाँ से भी कट ऑफ बनेगी, और यहाँ से लगभग 3 गुना अभ्यर्थी है वो इंटरव्यू के लिए जाएंगे, और 3 गुना अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए जाएंगे। 100 नंबर का इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू होने के बाद में ये 100 नंबर है वो आपके 800 नंबर में जुड़ेंगे, ठीक है। यानी कि 800 प्लस 100 बराबर 900 नंबर से आपका है वो कट ऑफ है वो डिसाइड होगी, ठीक है। तो आपकी जो कट ऑफ बनेगी वो 900 नंबर में से कट ऑफ बनने वाली है दोस्तों, ठीक है। तो ये है कि आपका इंटरव्यू मेन एग्ज़ाम, और मैंने आपको बता दिया इसका जो प्री एग्ज़ाम है ना, वो प्री एग्ज़ाम है वो आपका है वो जून में हो सकता है, पूरी संभावना है कि ये जून में एग्ज़ाम आपका है वो होगा, प्री एग्ज़ाम, ठीक है। और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।